DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने कहा है कि एक शख्स कौमी सलामती के लिए खतरे का बायस बन गया है। किसी को भी इजाजत नहीं देंगे कि वो अवाम को फौज के खिलाफ भड़काए। इन्होंने पीटीआई चेयरमैन इमरान खान को ज़हनी मरीज करार दे दिया। वो समझता है अगर मैं नहीं तो कुछ नहीं। DGISPR प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए इन्होंने कहा कि एक शख्स की वजह से कौमी सलामती को खतरात का सामना है। एक शख्स की ज़ात और ख्वाहिशात रियासत पाकिस्तान से बढ़कर है और वो इतनी ज्यादा है कि वो समझता है कि अगर मैं नहीं तो कुछ नहीं। इसका नजरिया पाकिस्तान की कौमी सलामती के लिए खतरे का बायस है। इसकी सियासत खत्म हो चुकी और इसका बयानिया रियासत के लिए खतरे का बायस है। आपको जो सियासत करनी है करें, फौज को इससे दूर रखे। इनका कहना था कि हम मुल्क की किसी सियासी जमात, लिसानियत, मजहब, फरका या मकतबा फिक्र की नुमाइंदगी नहीं करते। हमारा ताल्लुक किसी एलीट तबके से नहीं, हम मिडिल क्लास से ताल्लुक रखते हैं। अगर कोई अपनी ज़ात और अपनी नामुनासिब सोच के लिए फौज और इसकी लीडरशिप पर हमले करता है तो ये अमल दुरुस्त नहीं। हम तमाम सियासी जमातों का एहतराम करते हैं। आपको जो सियासत करनी है करें, फौज को उससे दूर रखें। फौज और अवाम के दरमियान दरार डालने की किसी को इजाजत नहीं दी जा सकती। DGISPR का कहना था कि ये बर्दाश्त नहीं किया जाएगा कि पाकिस्तान के अवाम को फौज के खिलाफ भड़काया जाए। यही फौज है जो मुल्क की ढाल है। फितना अल खवारिज, फितना अल हिंदुस्तान, भारत और अवाम के दरमियान यही फौज खड़ी है। इस एक शख्स ने रियासत मुखालिफ बयानात दिए। इस एक शख्स ने बिजली के बिल जमा न कराने, तहसीलाते ज़र पाकिस्तान न लाने की तरगीब दी, अवाम को फौज के खिलाफ भड़काया। उन्होंने इस मौके पर एक वीडियो पेश की जिसमें बताया गया कि तहरीक इंसाफ के सोशल मीडिया अकाउंट्स अफगानिस्तान और भारत से हैंडल हो रहे हैं। उन्होंने अलीमा खां का वीडियो बयान पेश किया जिसमें वो भारतीय टीवी से बात कर रही थी। DGISPR ने कहा, भारतीय मीडिया कितनी खुशी से पाकिस्तान के आर्मी चीफ के खिलाफ बयानात चलाता है और इससे ये बयानात कौन फराहम करता है? यही जमात, यही लोग पाकिस्तान की फौज के खिलाफ बात करते हैं। पाक फौज के तर्जुमान ने कहा कि भारत के साथ साथ अफगान मीडिया भी पाकिस्तान के पीछे लगा हुआ है। आईन में इजहार राय की आज़ादी की इजाज़त है, मगर कौमी सलामती पर इजहार राय और फौज के खिलाफ बयानात की इजाज़त नहीं है। ये लोग अपने बयानिए को फैलाते हैं और अफगानिस्तान और भारत के लोग इस बयानात को बढ़ावा देते हैं। भारतीय मीडिया पाकिस्तानी फौज के खिलाफ PTI की जुबान बना हुआ है। खवारिज का सहूलतकार, अफगान मीडिया भी उनके बयानात को उछालता है। तुम क्या समझते हो खुद को? तुम कौन हो जो गद्दारी के सर्टिफिकेट बांट रहे हो? लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने कहा कि जो शख्स फौज में मौजूद लोगों से ताल्लुक रखेगा वो गद्दार है। अगर मैं अल्लामा इकबाल यूनिवर्सिटी के तुलबा से मिला हूं तो क्या वो लोग गद्दार है? तुम क्या समझते हो खुद को? तुम कौन हो जो गद्दारी के सर्टिफिकेट बांट रहे हो? इसकी मंतव यह है कि जो पाक फौज से ताल्लुक है रखे वो गद्दार है, जो ISPR जाए वो गद्दार है। जहनी मरीज के ट्वीट को अफगान और भारतीय मीडिया ने मिनटों में वायरल किया। DGISPR ने PTI के चेयरमैन इमरान खान को जहनी मरीज करार दे दिया और कहा कि इस जहनी मरीज ने 2 दिन पहले ट्वीट किया। इस जहनी मरीज के ट्वीट को अफगान और भारतीय मीडिया ने मिनटों में वायरल किया। ये जहनी मरीज पाकिस्तान के खिलाफ हर्जा सराई कर रहा है। इनकी पार्टी से पूछें तो कहते हैं हमें नहीं पता इमरान खान के ट्वीट कहां से होते हैं। PTI के पैरोकार भारतीय मीडिया को मुसलसल मवाद फराहम कर रहे हैं। तर्जुमान पाक फौज ने कहा कि ये जहनी मरीज कहता है फौज की इस कयादत को टारगेट करें जिसने मारेकाए हक में पाकिस्तान को फतह दिलाई। असल बयानिया यही जहनी मरीज देता है और ये सिर्फ पाक फौज के खिलाफ बयानिया बनाता है। फौज के खिलाफ मुसलसल प्रोपेगेंडा किया जा रहा है। प्रोपेगेंडा सेल अपनी मर्जी से किसी के भी खिलाफ नोटिफिकेशन बना लेता है। इस जमात के पैरोकार भारतीय मीडिया को मुसलसल मवाद फराहम कर रहे हैं। जहनी मरीज की मंतिक के मुताबिक भारत 6 और 7 मई को पाकिस्तान को फतह कर चुका था। ये तो पेशावर में खारजियों का ऑफिस खुलवाना चाहते थे। ये दहशतगर्दों को फौज के खिलाफ रास्ते बताता है। अपनी जात के इस कैदी का बयानिया कौमी सलामती के खिलाफ है। IMF से कहता है पाकिस्तान को कर्ज ना दे। अब ये बयानिया नहीं चलेगा। अपने बेटों को तो तुमने बाहर रखा हुआ है, जरा उन्हें खवारिज के आगे तो खड़ा करो। तर्जुमान पाक फौज ने कहा कि पाक फौज के अफसरान का ताल्लुक एलीट तबके से नहीं,
खुद आर्मी चीफ एक स्कूल मास्टर के बेटे हैं। हम अवाम में से आए हैं। हमारे अफसरान में कोई क्लर्क का बेटा है, कोई किसी गरीब आदमी का बेटा है। हमारे अफसरान और नौजवान दहशत गर्दी के खिलाफ जंग में शहीद हो रहे हैं। तुम फौज पर तनकीद करते हो, जरा दहशत गर्दों के आगे तो आओ। अपने बेटों को तो तुमने बाहर रखा हुआ है, जरा खड़ा तो करो उन्हें खवारिज के आगे। भेजो अपनी औलाद को फौज में। मुसल्लह अफवाज के खिलाफ नफरत का बीज बोया जा रहा है। हालांकि पाक फौज का जवान अपनी जान हथेली पर रखकर मैदान जंग में जाता है, खवारिज के सामने कौन खड़ा होता है, कौन अपनी जानें देता है? हमने जानें देनी और लेनी होती है। तुम्हारी जिस सूबे में हुकूमत है, जरा उसके बारे में तो बात करो। तर्जुमान पाक फौज ने कहा कि तुम्हारी जिस सूबे में हुकूमत है, जरा उसके बारे में तो बात करो। केपी में दहशतगर्दी चल रही है, ये कहते हैं ऑपरेशन नहीं करो, ये कहता है कि दहशतगर्दों से मुज़ाकिरात करो। कैडेट कॉलेज वाना पर हमले करने वालों से हम क्या बात करें? ये एक टोला हमारे केपी वाले भाइयों पर मुसल्लत हो गया है। बीमार जहनों के बारे में कौम वाज़ेह तौर पर जान चुकी है। मनफी बयानियां खत्म करने की जरूरत है। ये शख्स बार बार शेख मुजीबुर रहमान की बात करता है। आपकी सियासी शोबदेबाजी का वक्त खत्म हो गया। DGISPR ने कहा कि उस शख्स का बाप भी पाक फौज और अवाम के दरमियान दरार नहीं डाल सकता। रियासत फौज नहीं होती, रियासत हुकूमत होती है और फौज रियासत का एक इदारा है। हम कहीं नहीं जा रहे। जब तक पाकिस्तान है, फौज रहेगी। अवाम को बताया था कि मुल्क डिफॉल्ट कर जाएगा, कर गया। ये भी बताया था कि फौज लड़ नहीं सकती, सिर्फ सियासत करती है। तो फौज लड़ी या नहीं लड़ी? और लड़कर दिखाया। पूरी दुनिया में उसकी आवाज गई या नहीं गई? DGISPR ने कहा कि ऐसी बातें जो करते हैं उनके बारे में बस इतना कहूंगा कि कुत्ता जब भौंक रहा होता है तो ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है।